नमस्कार। राहु केतु के स्वरूप को समझाते हुए बृहत पराशर होरा शास्त्र में पराशर मुनि ने यह सूत्र दिया है। वात प्रकृति को धीमान स्वर भानु तत्समः शिखी। श्लोक को डिकोड करके समझाते हुए आचार्यों ने टीका में ये लिखा है कि राहु केतु का जो स्वरूप है वह स्वरूप वायु समान है, और क्योंकि वह छाया ग्रह है, दैट मीन्स शैडो प्लैनेट्स है, उनके बारे में जब भी प्रिडिक्शन देना हो तब आपको इंट्यूएशन और शास्त्र का ज्ञान दोनों का सहारा लेना चाहिए। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमारी 12 वैदिक राशियों को राहु केतु की यह ट्रांजिट क्या फल देगी उसके बारे में बात करेंगे। मैं आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर हम जो भी बात करते हैं वह बात वैदिक साइडिरियल राशि के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइन की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम जन्म लग्न की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो भी बात हो रही है वह बात हो रही है वैदिक साइडिरियल राशि की। सर्वप्रथम देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए यह ट्रांजिट मिश्र से शुभ परिणाम देगा। हेल्थ के लिए उनको ज़्यादा अलर्ट रहना हो पड़ेगा। दे कैन नॉट टेक हेल्थ फॉर ग्रांटेड। एक्सरसाइज करना, हेल्दी फूड खाना, ये सब करना उनके लिए आवश्यक हो जाएगा। अगर सजग नहीं रहे तो किसी लाइफस्टाइल रिलेटेड परमानेंट डिसीज़ भी हो सकते हैं, हेड इंजरीज भी हो सकती है। सो हेल्थ के लिए आपको सजग रहना पड़ेगा। एज़ फार एज वेल्थ इज़ कंसर्न, यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में आपके सैलरी में आपको राइज मिलेगा। पार्टनरशिप वाले व्यवसायों में भी आपको लाभ होगा। रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो आपके जीवन साथी की तबीयत आपको चिंता पैदा करेगी, मेंटल वरीज होगी ड्यू टू योर स्पाउस हेल्थ। इतना ही नहीं, माता पिता की हेल्थ के लिए भी थोड़ा बहुत आपको चिंतित रहना पड़ेगा। ओवरऑल रिलेशनशिप अगर कोई नई स्टार्ट करनी है आपको, दैट मीन्स अगर आप विवाह के लिए जीवन साथी को ढूंढ रहे हो तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन जो ऑलरेडी विवाहित है उनके जीवन में स्पाउस की हेल्थ के कारण थोड़ी बहुत चिंता बनी रहेगी। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो भी आपने मेहनत की होगी, जितना परिणाम आप अपेक्षित रखते हो उतना परिणाम आपको मिलेगा। सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप प्राप्त कर पाओगे इस समय के दौरान। अगर आप विदेश गमन करना चाहते हो अपनी स्टडीज़ के लिए तो ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल बी सक्सेसफुल। ओवरऑल एजुकेशन के लिए ये समय अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड राशि, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये समय चैलेंजिंग टू मिश्र रहेगा। हेल्थ में कोई बड़ी चीज़ें नहीं होगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डिसीज़ है उसमें बहुत बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। सो हेल्थ के लिए नए डिसीज़ नहीं होंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग डिसीज़ कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम। मेंटल वरीज ज़्यादा रहेगी। इतना ही नहीं, अगर आपने अपने मेंटल वरीज के लिए कुछ नहीं किया तो आपको सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा सोने के लिए। सो स्लीपिंग पिल्स भी ले सकते हो आप, या फिर एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसिव टैबलेट्स भी लेने की नौबत ना आए तो आपको आइदर योगा या मेडिटेशन या माइंडफुलनेस या मंत्र जाप ऐसी किसी टेक्निक का सहारा लेकर अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। वेल्थ के लिए ये समय, अगर आप जॉब कर रहे हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप व्यवसाय कर रहे हो, खुद का व्यवसाय, तो ये समय आपको बहुत सारी चैलेंजेस देगा। हमारी सलाह है कि आपको किसी के शब्दों के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है तो आपको चाहिए कि आप उनको ये बताओ कि आप मुझे रिटर्न में दे दो। डोंट रिलाई ऑन वर्ड्स, अदरवाइज बिट्रेयल या दगा होने की संभावना है। रिलेशनशिप के लिए यह समय मिक्स रहेगा। अगर
कोई प्रीवियस प्रॉब्लम चल रही है आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके संबंधों में, तो उसका रिजोल्यूशन इस समय के दौरान आ जाएगा और नई कोई समस्या नहीं होगी। जीवन साथी की प्राप्ति के लिए अगर आप प्रवृत्त हो तो आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी इस समय के दौरान हो जाएगी। एजुकेशन के लिए आपको जितना भी रिजल्ट आपको चाहिए उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर परसेंटेज में बात करूँ तो इन ऑर्डर टू गेट 100% यू हैव टू वर्क 130 और 140%। दैट मीन्स 30 से 40% एफर्ट्स आपको ज़्यादा देने होंगे। अगर आप अंडर ग्रेड में, दैट मीन्स 1 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड में या फिर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हो तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट जो करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह समय ग्रेट टू गुड रहेगा। दैट मीन्स अति शुभ रहेगा। लंबे समय से जिस समय की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वह यही समय है। हेल्थ के लिए बात करूँ तो कोई नया डिसीज़ या किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक समस्या आपको नहीं होगी। अगर कोई एग्जिस्टिंग समस्या है तो उसमें आपको रिजोल्यूशन मिलेगा और मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। वेल्थ के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट करने का सोच रहे हो देन दिस इज़ द टाइम। अगर आपका एग्जिस्टिंग व्यवसाय है तो उसमें भी आपको नए नए अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे और ओवरऑल ये समय बहुत ही अच्छा टर्नओवर देकर जाएगा। अ ग्रेट ईयर विथ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए अगर आप किसी योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो इस समय के दौरान सुनिश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके मैरिज लाइफ में ऑलरेडी कोई स्ट्रगल चल रही है तो इस समय के दौरान वह स्ट्रगल रिजॉल्व हो जाएगी। इतना ही नहीं, कपल के लिए भी यह समय अति उत्तम रहने वाला है। अगर आप संतति के लिए, दैट मीन्स चाइल्ड के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो देन दिस इज़ द एब्सोल्यूट गुड टाइम और ग्रेट टाइम। एजुकेशन के लिए ये समय आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज़्यादा परिणाम मिलेगा, उस तरह का समय है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए प्रयत्नशील हो तो इस समय आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। विदेश यात्रा होने के भी चांसेस है पढ़ाई के कारण। ओवरऑल एजुकेशन के लिए भी ये समय अति उत्तम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ राशि, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये समय गुड टू ग्रेट टाइम रहेगा। ओवरऑल ये समय शुभ समय रहेगा। अगर हम हेल्थ की बात करें तो कोई नया डिसीज़ तो होगा ही नहीं। अगर कोई पिछले समय से चला हुआ कोई क्रॉनिक या प्रोलॉन्ग डिसीज़ है तो उसका उपाय भी आपको मिल जाएगा। मानसिक शांति के लिए या फिर मानसिक सुख के लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। जो पास चीज़ें थी जो आपके जीवन में चिंता ला रही थी उन सब का रिजोल्यूशन मिलेगा, उनका समाधान मिलेगा। ओवरऑल फिज़िकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वेल्थ के लिए ये समय अति उत्तम है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो देन दिस इज़ द टाइम। नॉट ओनली दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। अगर आपने पिछले टाइम में कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट किया है तो ड्यूरिंग दिस टाइम वही इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग सैलराइज्ड पीपल है उनके लिए भी इस समय के दौरान आपकी सैलरी में राइज होगा। सो ओवरऑल वेल्थ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड हाइक इन योर सैलरी, उस तरह का समय ये रहेगा। रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। एक अच्छी फैमिली लाइफ आप प्राप्त कर पाओगे। अगर जीवन साथी रिलेटेड कोई एक समस्या चल रही है तो वो उस समय के दौरान रिजॉल्व होगी। हालांकि माता पिता की हेल्थ थोड़ी बहुत समस्या आपके अंदर क्रिएट करेगी, लेकिन उसमें भी कोई बड़ा परिणाम या बड़ा अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेगा। ओवरऑल यह समय अच्छा वैवाहिक जीवन या फिर अच्छा रिलेशनशिप वाला फेज़ रहेगा। अगर आप प्रयत्नशील हो जीवन साथी के लिए तो सुनिश्चित तौर पर इस समय के दौरान आपको सफलता मिल सकती है।
एजुकेशन के लिए ये समय एवरेज रहेगा। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए प्रयत्नशील हो तो आपको उसके लिए 10% मोर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू गेट 100% यू हैव टू पुट एन एफर्ट्स ऑफ 110%। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रयत्नशील हो तो उनको ज़्यादा दिक्कत आएगी या उनको ज़्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ेगी। नॉर्मल एजुकेशन के लिए और एजुकेशन अप टू ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ राशि, सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी ये समय गुड टू ग्रेट रहने वाला है। हेल्थ में अगर कोई डिसीज़ लंबे समय से चल रहा है तो आश्चर्य तरीके से या फिर सरप्राइजिंगली आपको कोई दवाई मिल जाएगी और वो काम कर जाएगी और आपका जो डिसीज़ था वो चला जाएगा। यू विल बी आउट ऑफ द डिसीज़। इतना ही नहीं, कोई नया रोग तो होने वाला ही नहीं है, लेकिन लेग रिलेटेड, दैट मीन्स पैरों के रिलेटेड कोई छोटी मोटी समस्या होती रहेगी और उसके कारण आपका थोड़ा बहुत ध्यान उस चीज़ के प्रति जाएगा, लेकिन मेडिसिन उसकी मिल जाएगी और वो चीज़ जो है वह तुरंत ही रिजॉल्व हो जाएगी। वेल्थ के लिए यह समय अति उत्तम समय है। परदेश से बहुत लाभ होगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस जो है वो इस तरह का है कि आपको फॉरेन के साथ कुछ लेना देना है, तो याद रहे दिस इज़ द टाइम जो आप लंबे समय तक याद रखोगे। बहुत ही बड़े बड़े आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। जॉब वालों के लिए भी ये समय डेजिग्नेशन भी चेंज होगा और सैलरी भी बढ़ेगी, उस तरह का रहेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो फिर ये समय आपको एवरेज फल देगा। दैट मीन्स जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ शायद नहीं मिलेगा। एंटरप्रेन्योर के लिए टाइम बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप वालों के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए यह समय मैरिज के लिए अति उत्तम है। जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी और अगर आप विवाह करना चाहोगे तो विवाह भी इस समय के दौरान हो सकता है। अगर आप अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर या फिर पार्टनर से परेशान हो तो ड्यूरिंग दिस टाइम आपको उसमें समाधान मिलेगा। हालांकि आपको आपके सिबलिंग से चिंता रहेगी, सो भाई या बहनों से आपको दिक्कत रहेगी और उसके कारण इस टाइम फ्रेम का बहुत सारा समय आपको उस चीज़ों में एड्रेस करने में जाएगा और उसके लिए एक तरह का तनाव बना रहेगा। एजुकेशन के लिए ये अति उत्तम समय है। स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस है, आगे पढ़ाई के भी चांसेस है और पढ़ाई के लिए प्रदेश गमन होने के भी चांसेस है। अगर कुछ नया सीखना है अगर आपको लाइफ में, देन दिस इज़ द टाइम यू मस्ट इन्वेस्ट इन एजुकेशन ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि आप जो इन्वेस्ट करोगे उसका 100 टाइम्स मोर रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्स्थ राशि, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। आप अपनी हेल्थ को ग्रांटेड नहीं ले सकते। आपको एक तरह की चेतावनी दी जाती है कि अगर आपने खाने पीने में या फिर अपनी लाइफस्टाइल में ध्यान नहीं रखा, देन सुनिश्चित तौर पर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ लाइक ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल आपको आ ही जाएगा और उसकी दवाइयाँ आपको परमानेंट चलेगी। सो ओवरऑल हेल्थ के प्रति सजग होकर हेल्दी फूड और एक्सरसाइज में समय व्यतीत करने का या उनमें समय इन्वेस्ट करने का ये टाइम है। डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, अदरवाइज लाइफ टाइम आपको ये समय दिक्कतें देगा। वेल्थ के लिए आपको जो भी ट्रांजैक्शन करने हैं उन सभी ट्रांजैक्शनों में आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड लॉस आप इनकर करोगे। हालांकि जो लोग सैलराइज्ड है, दैट मीन जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। उनको शायद पद में उनकी उन्नति भी हो और उनकी सैलरी भी बढ़ सकती है। लेकिन जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन सब के लिए ये समय बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। रिलेशनशिप के लिए ये समय सामान्य रहेगा।
नुकसान नहीं होगा। अगर कोई समस्या चल रही है तो उसमें आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, लेकिन हमारी सलाह है कि आपको कोई नया रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। दैट मीन्स एंगेजमेंट तक बात हो तो ठीक है, लेकिन इस समय के दौरान आपको अगर शादी करनी ही पड़े तो आपको बहुत ही सजग रहना चाहिए। अगर पिछले कुछ समय से किस तरह की समस्या आपके वैवाहिक जीवन में चल रही है तो मेरी सलाह है कि ड्यूरिंग दिस टाइम आप कॉम्प्रोमाइज़ करके उसमें रिजोल्यूशन ले देना, अदरवाइज़ डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। सो रिलेशनशिप में आप कॉशियस रहना। एजुकेशन के लिए ये समय अलर्ट रहने का समय है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर लक। आपको जितना रिजल्ट चाहिए उससे 40 या 50% एफर्ट्स आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। डेट मीन्स इफ़ यू वांट 100%, यू हैव टू पुट एन एफर्ट्स ऑफ 140 और 150 एफर्ट्स। उच्च अभ्यास के लिए ये समय अच्छा है, लेकिन जो सामान्य अभ्यास चल रहा है 1 to 10 स्टैंडर्ड या 1 to 12 और उसके बाद अप टू ग्रेजुएशन, उनके लिए ये समय कुछ दिक्कतें देकर जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग या बैड रहेगा। हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो पुराने डिसीज है उनके क्योर इस समय के दौरान मिल जाएंगे, बट ड्यू टू योर इरेग्युलर लाइफस्टाइल और आपकी टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने की जो वृत्ति है उसके कारण आपको कोई नए डिसीज़ होने की संभावना है, और शायद यह डिसीज़ उस तरह के होंगे जो पूरी लाइफ चलेंगे और आपको आगे जाकर उसका अफसोस रहेगा। सो हेल्थ में सजग रहना। वेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए यह समय अति उत्तम रहेगा। पार्टनरशिप के लिए यह समय एवरेज रहेगा, लेकिन जो लोग सैलराइज पीपल है जिनकी आमदनी चलती है जॉब करके, उनके लिए ये समय दिक्कत पैदा करेगा। आपको अपने ऊपरियों से समस्या रहेगी और शायद आपको जो आप डिज़र्व कर रहे थे उस तरह के पैसे भी आपको न मिले, या फिर आपकी जो ड्यू सैलरी थी वो भी आपको न मिले। उस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। तो हमारी सलाह ये है कि इस समय के दौरान आप कॉशियस रहना। रिलेशनशिप के लिए यह समय चैलेंजिंग रहेगा। हमारी सलाह है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नेचर रख के अपने वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो आमने सामने ओवर द टेबल बैठ के उसका रिजोल्यूशन ले लेना। किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करना, अदरवाइज़ बात आपके डिवोर्स तक जा सकती है। सो डोंट इन्वॉल्व थर्ड पार्टी। आगे जाके सलाह शास्त्र ये भी देता है कि अगर हो सके तो ड्यूरिंग दिस टाइम कोई नई इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश मत करना। एंगेजमेंट तक बात ठीक है, शादी आपको ड्यूरिंग दिस टाइम जितनी हो सके उतनी डिले करनी चाहिए। एजुकेशन के लिए यह समय एवरेज टू मॉडरेट रहने वाला है। कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन 100% के सामने आपको 110 या 120% एफर्ट्स देने होंगे। कुल मिला के एजुकेशन के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन जो याद रखना है आपको वो ये याद रखना है कि आपको जितना रिजल्ट चाहिए उससे 20% आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए यह समय ग्रेट टू गुड रहेगा। हेल्थ में आपके सुधार होगा। इतना ही नहीं, अगर कोई इनक्योरेबल डिसीज़ आपको लगा हुआ है तो उसका क्योर मिल जाएगा, कोई दवाई काम कर जाएगी और आपकी हेल्थ में अनएक्सपेक्टेड सुधार होगा। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीज़ से परेशान हो तो याद रहे इस समय के दौरान आपको उससे राहत मिलेगी। वेल्थ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। बिजनेस नई ऊंचाई प्राप्त करेगा, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी आपके पद की उन्नति होगी। अब रिलेशनशिप के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो यह समय मिश्र रहेगा। जीवन साथी के प्राप्ति के लिए अगर आप प्रवृत्त हो तो आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है और आप वैवाहिक जीवन अगर अभी जी रहे हो तो याद रहे एक छोटी सी गलतफहमी के कारण बड़ा लंबे समय तक चले उस तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है।
तो अपने वाणी और वर्तन में आपको सजग रहकर अपने पार्टनर के साथ या अपने स्पाउस के साथ बर्ताव करना चाहिए, बर्तन करना चाहिए, अदरवाइज़ डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। आप जितना एफर्ट्स डालोगे उतना ही या उससे भी ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। स्कॉलरशिप मिलने के भी चांसेस है, उच्च अभ्यास के लिए प्रदेश गमन के भी चांसेस हैं। ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय ग्रेट टू गुड रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 9th राशि, धन राशि। धन राशि वालों के लिए यह समय गुड टू एवरेज रहेगा। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। इतना ही नहीं, पिछले समय से अगर कोई डिसीज़ चल रहा है तो उसका आपको क्योर मिलेगा या मेडिसिन मिलेगी और नया कोई भी रोग आपको ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम नहीं होगा। राहु केतु की ये ट्रांजिट आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाएगी। वेल्थ के लिए ये समय ऐसा है कि आपके जॉब में चेंज होने के चांसेस है या फिर आपके व्यवसाय के लिए आप स्थल परिवर्तन, चेंज ऑफ प्लेस करो, ये भी दिख रहा है। प्रदेश से आपको लाभ मिलेगा और बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। सैलरी के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। विथ मिनिमम एफर्ट्स आप अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर पाओगे, जॉब में भी, बिजनेस में भी और पार्टनरशिप वाले व्यवसायों में भी। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट टाइम। रिलेशनशिप के लिए यह समय वैवाहिक जीवन सुमधुर करने वाला समय रहेगा। संतान की प्राप्ति के लिए यह समय श्रेष्ठ समय है। अगर आप अविवाहित हो और जीवन साथी को ढूंढ रहे हो तो आपको इस समय के दौरान सफलता मिलेगी। एजुकेशन के लिए ये समय इच्छित परिणाम देने वाला समय रहेगा। उच्च अभ्यास के लिए समय अति उत्तम है और जो लोग अप टू ग्रेजुएशन अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए भी आप जितनी एफर्ट्स डालोगे उससे 10 या 20% रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सो ओवरऑल इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 10th राशि, मकर राशि। मकर राशि के लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। हेल्थ के लिए आपको बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। याद रहे, लॉन्ग प्रोलॉन्ग डिसीज़ अगर पिछले कुछ समय से आपको चल रहे हैं तो आपको अटेंटिव होकर उनके सामने देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ वह प्रोलॉन्ग जो डिसीज़ है वह इतने बढ़ जाएंगे कि शायद आपको शस्त्र क्रिया, डेट मीन्स सर्जरी भी करवानी पड़े या फिर आप बेड रिडन हो जाओ। सो ओवरऑल आपको आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर चेक रखना पड़ेगा। हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, सिर्फ इतना ही नहीं, अन्य तरीके के जो उपाय है, दैट मीन्स मंत्र जाप, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, उनका भी सहारा आपको लेना पड़ेगा। ओवरऑल अलर्ट रहने का ये समय है। वेल्थ के लिए, जॉब वालों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। जो कमीशन बेस काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो खुद का व्यवसाय कर रहे हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में बहुत भारी समस्या आएगी और शायद ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप इनकी जो है वह टूट जाए और उनके जो बिजनेस में उनमें उनको बहुत लॉस इनकर करना पड़े। रिलेशनशिप के लिए ये समय कुछ ज़्यादा ही ट्रबल देने वाला समय है। हमारी सलाह है कि आपको इस समय के दौरान कोई नया इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग संबंध जो है उनमें भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे और अगर आपने जीवन साथी के साथ या आपकी स्पाउस के साथ जो समस्या है उसको रिजॉल्व अच्छी तरह से नहीं किया तो संबंध विच्छेद या डिवोर्स तक बात आ सकती है। हमारी सलाह है आपको कि आप अपने मन को मोटा करके, चीज़ों को माफ़ करके, लोगों को फॉरगिव करके अगर आप रिलेशनशिप में जाओगे तो आपको दिक्कतें कम आएगी। अदरवाइज़ ये होगा कि ये समय जब ख़त्म होगा तब बहुत सारे रिलेशनशिप आपके जीवन में नहीं होंगे। सो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए जो लोग हायर स्टडीज़ में ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये समय
चैलेंजिंग रहने वाला है। आपको 100% एफर्ट्स, अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 140% एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लक इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। सो ओवरऑल हमारी सलाह ये है कि मकर राशि वालों को अलर्ट रह के अपनी प्रवृत्तियों के ऊपर सजग रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आने वाला समय उनके जीवन में से बहुत सारी चीज़ें कम करके जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 11th राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय गुड टू एवरेज रहने वाला है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। अगर किसी समस्या से आप ग्रस्त हो तो इस समय के दौरान आपको समाधान मिलेगा और इस समय के दौरान कुछ नया डिसीज़ भी आपको नहीं होगा। ओवरऑल अगर कोई क्रॉनिक इलनेस भी चल रही है लंबे समय से तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। वेल्थ के लिए ये समय अति उत्तम रहने वाला है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें आपका प्रमोशन होगा और सैलरी भी इंक्रीज होगी। विदेश से आपको लाभ मिलेगा और बिजनेस अगर आप खुद का कर रहे हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी इस समय के दौरान आपको परदेश से बहुत लाभ मिलेगा। रिलेशनशिप के लिए ये समय अति उत्तम रहने वाला है। हालांकि संतान विषयक समस्या आपको थोड़ा बहुत परेशान करेगी, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में आपको अति उत्तम लाभ मिलेगा। अगर आप सिंगल हो और जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो तो इस समय के दौरान आपको सुनिश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलेगी। हालांकि विवाह होने के बाद अगर कोई शादी के लिए समय मांग रहा है तो उस तरह की अवस्थाओं में थोड़ा बहुत डिले होगा। कुल मिला के रिलेशनशिप के लिए समय मिश्र टू शुभ रहने वाला है। एजुकेशन के लिए ये समय मिश्र रहेगा। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए प्रवृत्त है उनको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, लेकिन जो लोग अंडर ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं या फिर अप टू 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं उन सब को अपनी अपनी रिलेटिव स्टडीज़ में दिक्कतें आएगी। कुल मिला के जितना भी परिणाम आपको चाहिए उससे 10 to 15% ज़्यादा एफर्ट्स देने का यह समय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट राशि 12 नंबर की मीन राशि। मीन राशि के लिए यह समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। हेल्थ में आपको जो रिकवरी होने वाली है उसमें डिले होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नया रोग आपको होगा, लेकिन जो ऑलरेडी डिसीज़ चालू है उन सब में रिकवरी जो आपका रेट होगा या रिकवरी जो आपके परसेंटेज होगे उसमें आपको डिले होगा, स्लो प्रोग्रेस रहेगा। किसी एलर्जिक डिसीज़ के कारण आपका इस टाइम फ्रेम का बहुत सारा समय व्यतीत होगा। हालांकि उसमें आपको दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसके बारे में आपको चिंतित रहना पड़ेगा। वेल्थ के लिए आपको ये समय सजग रहने का समय है। यू कैन नॉट कमिट समथिंग ऑन समवन एल्स ओनली वर्ड प्रॉमिस। कोई आपको बोले और वो मान के आप कमिटमेंट मत करना। जो भी कमिटमेंट है वो आप ऑन द पेपर लिख के लेना। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि आप किसी के शब्दों के ऊपर भरोसा रख के आगे कमिट करोगे और उससे आपको व्यावसायिक हानि होगी और आपको अपकीर्ति भी मिलेगी। बिजनेस में थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी, लेकिन जॉब वालों के लिए यह समय अति उत्तम रहेगा। पार्टनरशिप के लिए भी ये समय अति उत्तम से शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। रिलेशनशिप के लिए ये समय मिश्र रहेगा। जीवन साथी के साथ ये समय अच्छा व्यतीत होगा। अविवाहितों को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी, लेकिन आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके साथ आपका मतभेद रहेगा और मतभेद के कारण एक तरह की व्यग्रता या एक तरह का दुख या एक तरह की निराशा आपको जीवन के प्रति होगी। आपके स्पाउस से और आपके पार्टनर्स से आपको सुख मिलेगा, लेकिन आपके आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनसे आपको दुख मिलेगा। एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये जो समय है वह एवरेज रिजल्ट देने वाला समय है। अगर आपको 100% चाहिए तो आपको 120 to 130% मोर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी यह अच्छा परिणाम आप प्राप्त कर पाओगे। याद रहे, ये समय ऐसा नहीं है
कि जिसमें आप नसीब के ऊपर भरोसा रख सको। आपको जो भी परिणाम चाहिए उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। राहु केतु का यह ट्रांजिट हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।